क्या ये गोपियां जो भगवान के पास आई, क्या इन्हें नहीं सुनना पड़ा होगा? इनके समय पर सुनना पड़ा। सुनने की आदत बना लीजिए। कहने दीजिए दुनिया को, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। ना वो भौंकने वाले कुत्तों पर ध्यान देता है, ना तो आरती उतारने वाले लोगों पर ध्यान देता है। हाथी अपनी चाल में मस्ती से चलता है। आप भी भगवान की ओर मस्ती से चलो। अपमान का कोई फूल आपके ऊपर फेंके, अपमान के कांटे कोई फेंकें तो उन्हें भी स्वीकार करते चलो, और अपमान का कोई घूंट फेंके। मैंने एक बात जीवन में, मैंने एक महापुरुष की चर्चा सुनी, और मैंने जब उनकी बात ये सुनी तो मेरा बहुत हृदय उनके लिए तड़पा, गदगद हुआ, और मैं बहुत सीखा उनसे। मैंने उनको गुरु बना लिया। आपने नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का। मैंने उनका चरित्र जब पढ़ा तो उनके चरित्र में मुझे एक चीज मिली, बहुत छोटी सी थी, पर वो मेरे हृदय को छू गई। उसमें लिखा था, चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में लिखने वाले ने लिखा था, चैतन्य अमृतामृत में, चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत में लिखा था कि चैतन्य महाप्रभु के साथ और भी संत थे। एक बार वो संत शराबियों के पास चले गए, जहां शराब की दुकान पर बैठकर लोग शराब पी रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जो संत थे वो भी बड़े प्रसिद्ध थे। उन संतों ने शराबियों के पास जाकर शराबियों के पांव पकड़ लिया और उन शराबियों से कहा, भैया एक बार बोल दो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, एक बार बोल दो हरे राम हरे राम। शराबियों ने कहा, पागल हो गया है? शराबियों ने शराब पीकर उनके मुंह पे शराब थूक दी, पर उन संतों ने पांव नहीं छोड़ा। हम आपके पांव तब छोड़ेंगे जब आप एक बार श्री कृष्ण कह देंगे अपने मुंह से। तो लोग उनके सामने खड़े थे, उनके अपने अनुयायी भक्त लोग, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? ये दुष्ट आदमी है और आप इससे अपमान करा रहे हैं। ये आपको ऊपर शराब का कुल्ला कर रहा है। तब उन संत ने रोते हुए कहा, बेटा तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य का तन कितना कीमती है। ये लोग शराब पी पी करके अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। यदि इनके मुंह से एक बार भी श्री कृष्ण का नाम निकल गया तो इन्हें पता नहीं, उस एक नाम के बदले भी श्री कृष्ण इन्हें तार देंगे, पर निकल तो जाए। मैं चाहता हूं कि एक बार ही सही, यदि मेरे द्वारा इनका उद्धार हो गया तो मेरा भी संसार में आना सफल हो जाएगा। ये छोटी सी कहानी कितना बड़ा संदेश देती है कि आपके माध्यम से यदि आपके पड़ोसी भगवान में लग गए, आपके माध्यम से आपका परिवार भगवान में लग गया, तो इससे बड़ा पुण्य क्या है? हाँ, जीवन में शांति पाना हो ना, तो भगवान का चिंतन करना ही पड़ेगा। अमेरिका के नासा से निकले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के बारे में मैं पढ़ रहा था। साइंटिस्ट अमेरिका के नासा में बहुत बड़ा उनका काम उस जमाने में था। फिर वो रिटायर हो गए। जब वो रिटायर हुए ना, तो वो वृंदावन आए थे, नाम मुझे पता नहीं है। वो वृंदावन आए और वृंदावन में वो वंशीवट, जहां की मैं चर्चा सुना रहा हूं, गोपियों के लिए भगवान ने बंसी, वहां बैठ गए। उस वृक्ष के नीचे बैठे थे। किसी ने पूछ लिया कि आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आपने तो ना जाने कितनी मिसाइलें बनाई हैं, ना जाने कितने बड़े बड़े बम बनाए हैं, कितना कुछ किया है, और आप यहां बंसीवट में बैठे हैं। तब उस बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। पाप का? तुमने कौन सा पाप कर लिया? उन्होंने कहा कि मैं साइंटिस्ट था, मैंने मिसाइलें बनाई, मेरी बनाई मिसाइलें आज भी अमेरिका में तैनात हैं। उन्होंने जब मिसाइल बनाई और जब बुढ़ापा आया, जब चिंतन किया, तो पता चला कि मैंने गलत कर दिया। क्यों? क्या गलत किया आपने? तो मिसाइलें बनाई, देश के लिए किया ना। कल को वो मिसाइल जब छोड़ी जाएगी और किसी शहर पर गिरेगी तो शहर के हजारों लोग मारे जाएंगे।
उस वैज्ञानिक ने कहा कि वो हजारों लोग जब भी मारे जाएंगे तो उनकी मृत्यु का पाप किसके ऊपर आएगा, क्योंकि मिसाल बनाने वाला तो मैं हूं। तो मैंने ऐसा आविष्कार कर डाला जो लोगों के हित में नहीं था। आज जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हैं, बताइए क्या ये लोगों के हित में हैं? बताइए। माना की सुरक्षा होनी चाहिए, पर आपने इतना विकास क्यों कर लिया? आज पूरी दुनिया के पास इतने परमाणु बम हैं कि सारे फोड़ दिए जाएं तो 7 बार पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। 7 बार पूरी दुनिया समाप्त हो, इतने परमाणु। इन परमाणुओं से, चलो परमाणु पाकिस्तान में गिरे या परमाणु चाइना में गिरे या परमाणु भारत में गिरे, हानि तो होगी ना। लोग मरेंगे, किसी भी देश के मरें, पर लोग तो मरेंगे। उनमें से कुछ बच्चे भी होंगे, उनमें से कुछ निर्दोष भी होंगे। नागासाकी में बम पटका गया, आज भी लोग विकलांग पैदा होते हैं। आविष्कार किया ना साइंटिस्टों ने, याद रखना जितने साइंटिस्टों ने आविष्कार किया है, सच कहता हूं उनका बुढ़ापा उठाकर देखना, वो बहुत पश्चाताप किए हैं कि हमने ये क्यों किया। बाद में अभी तो कुछ नहीं लगता, अभी तो आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हमारा नाम हो गया, हमने ये किया वो किया। जब तुम्हारी आत्मा तुमसे कहेगी कभी शांत बैठोगे ना, कहते हैं जब तक पानी हिलता डुलता है ना तब तक उसका कचरा नीचे नहीं बैठता। एक बाल्टी पानी में आप एक मुट्ठी कचरा डाल दो तो पानी गंदा हो जाएगा, और आप थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दो तो कचरा नीचे हो जाएगा, शुद्ध पानी ऊपर आ जाएगा। जब बुढ़ापे में कभी आदमी एकांत में बैठ के अपने आप को शांत चित्त से विचार करता है तो उसके सारे कचरा नीचे होते हैं और अच्छे विचार उसको कहते हैं कि तुमने ये सही किया, तुमने ये गलत किया। याद रखना, मरने के पहले तुम अपने जीवन के सारे कर्मों को देख लोगे कि तुमने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। उस साइंटिस्ट ने अपने आप को कहा कि मैं जो पाप किया हूं उसका प्रायश्चित कर रहा हूं। ये भगवान की नगरी है, ये भगवान की धरा है, यहां मुझे शांति मिल रही है। एक साइंटिस्ट को मिसाइल बनाने में वो शांति नहीं मिली जो वंशी वट पर वृक्ष के नीचे बैठने से उन्हें शांति का अनुभव हो रहा था। तो जिस शांति को पाने के लिए लोग बुढ़ापे में आते हैं, हम अभी से वही हैं। हम वही तो आपसे कह रहे हैं कि तुम घूम फिर के आओगे, देर से ही आओगे, पर यह बात तुम्हें बुढ़ापे में पता लगेगी कि तुम्हारा इस दुनिया में भगवान के सिवा कोई नहीं है। हम कहते हैं बुढ़ापे में पता क्यों लगे, अभी से पता लग जाए ना। आना तो यही है घूम फिर के, तो अभी से जागो ना। क्यों पाप करो, क्यों गलत करो। एक बहुत बड़े व्यक्ति की मैं कथा पढ़ रहा था, उनके बारे में उनका पढ़ रहा था। एक समुद्र के किनारे समुद्र की लहरों को देख एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, गीता हाथ में थी, गीता लेकर वो पढ़ रहे थे। तो एक नौजवान बच्चा जो कि 25 वर्ष का रहा होगा, वो आया और उसने देखा कि कोई अंकल गीता पढ़ रहे हैं, तो वो जिज्ञासा लेके आया, अरे अंकल जी आप क्या कर रहे हैं, गीता क्यों पढ़ रहे हैं? आज तो साइंस का जमाना है, गीता को कौन पढ़ता है? तो अंकल जी ने पूछा, बेटा तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? तो वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताया, मैं फलानी यूनिवर्सिटी में हूं, मैं फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं। तब वो जो बैठा आदमी था ना, उसने कहा, बेटा जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो ना, उसका मालिक मैं हूं। ये मेरी यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम पढ़ रहे हो। आज तो तुम्हें गीता समझ में नहीं आ रही है, पर जब तुम मेरी उम्र में आओगे ना, तब तुम्हें यही सार नजर आएगा कि केवल यही सार है। बाकी जो तुमने पाया क्या खोया, समझे भगवान। अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, अभी तो शरीर का खून गर्म है, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आएगा बेटा, कब तक भागोगे? पक्षी कब तक उड़ेगा? आएगा तो जमीन में, हाँ कहां जाएगा? इसलिए हम तब की जो तब तुम करोगे, हम अभी से भगवान की शरण में हैं। हम आपसे भी कह रहे हैं अभी से आ जाओ, और भगवान की शरण में रह के सारे काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। जवानी बहुत अच्छी होगा, बुढ़ापा भी अच्छा, जवानी भी अच्छी, लड़कपन भी अच्छा।
हम ये नहीं कहते कि तुम तरक्की ना करो, तुम साइंटिस्ट ना बनो, साइंटिस्ट बनो, वैज्ञानिक बनो, आप बहुत बड़े पद पर बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पाओ, पर भगवान से जुड़ करके रहो, ईश्वर से जुड़कर ही। कहते हैं ना, पतंग आकाश में उड़ती है पर वो धागे से जुड़ करके रहती है। यदि धागा कट जाए तो पतंग कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, वो हिचकोले खाते जमीन पर जरूर आती है। हाँ, तो धागा तो बिहारी जी हैं। बिहारी जी के प्रेम के धागे से जुड़े रहोगे तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे, और वो प्रेम का, भक्ति का धागा कट गया तो तुम कितने भी ऊंचे हो, धराशायी तो होना ही है। हाँ, इसलिए वो धागा बिहारी जी है। आज सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, आओ। प्रियम किम करवाणी बा, मैं क्या करूं कि तुम्हें प्रिय लगे, आओ। सारी गोपियां बोली, हमें आपने बुलाया है, हमें स्वीकार कर लीजिए। अच्छा, ये जो गोपियां थी ना, ये सारी गोपियां क्या थी? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इच्छाओं को पी लिया है, समाप्त कर दिया है, उसे गोपी कहते हैं। गौ मतलब इंद्रियां और पी मतलब पीना। जिनकी इंद्रियों ने केवल कृष्ण के कथा का अमृत पान किया है, उन्हें गोपी कहते हैं। जिन्होंने केवल कथा अमृत का पान किया है, उन्हें गोपी कहते हैं। गोपियों की कोई इच्छाएं नहीं थी कि कोई सामान्य स्त्रियां हैं कि चलो पुरुष के पास आ गई। जिस समय भगवान ने रास रचाया था, उस समय भगवान की उम्र 7 से 8 वर्ष की थी ओनली, लिखा है भागवत।